हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद एमए करना चाहिए या आपको बीएड की तरफ जाना चाहिए, किसमें आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों के यहाँ पर डाउट रहते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि अब तो हमने ग्रेजुएशन कर ली है तो अब हमें यहाँ पर एमए करनी चाहिए या हमें जो है यहाँ पर बीएड में जो है अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है एमए और बीएड को लेकर, तो उसी कन्फ्यूजन को आज मैं आपको दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले कि हम आगे शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमए की। एमए होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो आपकी मास्टर डिग्री होती है वो आपकी एमए कहलाती है। एमए ऐसा नहीं है कि आप केवल बीए के बाद ही कर सकते हैं। आपने अगर कोई भी डिग्री कर रखी है, चाहे आपने बीबीए का रखी हो, बीसीए का रखी हो या बीएससी का रखी हो या बीटेक का रखी हो, तो आप जो है उसके बाद एमए कर सकते हैं। एमए जो है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है, जैसे कि आप हिंदी से कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश से कर सकते हैं, और आप जो है किसी भी मतलब सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स हुआ और आपका सोशोलॉजी हुआ या आपका कोई संस्कृत हुआ, तो इनसे जो है आप एमए कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है आप उसी जो सब्जेक्ट से आप अपनी एमए की डिग्री कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमए करने के आपके क्या फ़ायदे रहते हैं। तो एमए करके जो है अगर आप फ्यूचर में किसी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर बनना चाहते हैं या आप जो है प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर एमए की जो डिग्री है वो करनी चाहिए। ठीक है, एमए खुद अपने आप में एक जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, आपको अगर हम बीएड की बात करते हैं तो बीएड एक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन एमए जो है वो आपकी एक पोस्ट ग्रेजुएशन मानी जाती है। एमए करने के और भी फ़ायदे होते हैं कि अगर आपने एमए कर लिया और उसके बाद यदि आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में आप जो है एज ए जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर आप लग सकते हैं। ठीक है, और यदि आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर जीआरएफ भी मिलना शुरू हो जाता है। जीआरएफ होता है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलनी शुरू हो जाती है, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट या आप प्राइवेट कॉलेज में पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार आपको जीआरएफ देती है। ये तो हुई हमारी बात एमए के कि आपको एमए करने के क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। एमए की हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि आपको एमए में फ़ीस कितनी लगती है। तो यदि आप एमए करना चाहते हैं, तो यदि आप जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज से एमए करते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि आपका 1500-2000 तक का आपका खर्चा आ सकता है। और यदि आप वहीं अगर एमए को किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपका 5 से लेकर 6,000 रुपये पर ईयर का खर्चा यहाँ पर आ सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको एमए प्राइवेट कॉलेज से करनी है या आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करनी है। इसके बाद बात करते हैं हम बीएड की। तो बीएड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड होता है मतलब कि आप मानकर चलिए जो भी यहाँ पर स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब चीज़ें जो है जैसे कि जो टीचिंग स्किल होती है वो आपको बीएड में सिखाई जाती है। ठीक है, कि जो है आपको बच्चे को जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से करना है, उसे किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, जो भी मतलब तरीका पढ़ाने का होता है टीचर का, उसे जो सिखाया जाता है वो बीएड में सिखाया जाता है। ठीक है, तो बीएड का आप कर सकते हैं। अगर आपको बीएड करने के हम फ़ायदे देख लेते हैं पहले। तो बीएड करने के आपके कई सारे फ़ायदे होते हैं। जितनी भी आपका अगर आप सीटेट क्लियर कर लेते हैं या तो आप जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी गवर्नमेंट जॉब आती है, आप उसमें जो है जो टीजीटी यानी कि 6 to 10 तक का आप जो है यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर एक फैसला आया था 11 अगस्त 2023 से। ठीक है, 2023 को एक फैसला आया है जिसमें कि आप प्राइमरी में आप सिर्फ बीटीसी के बच्चे ही पढ़ा पाएंगे। बीएड के बच्चे जो है आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं रह गए हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर 6 to 10 की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर 6 to 10 को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो जूनियर में आते हैं वो 6 to 8 आते हैं। ठीक है, टीजीटी में आपको 9-10 का पढ़ाना होता है और पीजीटी में आपका 11-12 को पढ़ाना होता है। तो यदि आप 6 to 10 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है बीएड की तरफ जाना चाहिए। बीएड के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कि अगर जैसे कई सारी वैकेंसी निकलती है आपकी केवीएस में निकलती है और एनवीएस में वैकेंसी निकलती है, तो आप सीटेट को क्लियर करके जो इनमें वैकेंसी निकलती है, ठीक है, जो वैकेंसी आती है आप उन्हें भर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, चाहे आप उसमें यूपी टेट क्लियर कर लीजिए, रीट आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एचटेट क्लियर करके आप जो है जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उन्हें आप फिल कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको अगर 6 to 10 पढ़ाना है और आपको जो है आगे की और मतलब पढ़ाई नहीं करनी है तो आप जो है बीएड की तरफ जा सकते हैं। अगर हम बीएड की फ़ीस की बात करते हैं तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपकी जो है फ़ीस लगभग आप मानकर चलिए कि 15 से 20 हज़ार तक का खर्चा आपका बीएड में आएगा। साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन फ़ीस, प्रैक्टिकल फ़ीस और जो मतलब अदर कैंप वगैरह लगते हैं उनकी फ़ीस देनी होती है। ठीक है। अगर आप वहीं प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 70 से 80 हज़ार रुपये तक का आपका 2 साल का खर्चा होगा। और जो मैंने आपको अब अदर एक्सपेंडिचर बताए हैं, जैसे कि आपका प्रैक्टिकल फ़ीस हुआ और आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस हुई और कैंप वगैरह की फ़ीस हुई, ये आपकी अलग इंक्लूड होती है। ठीक है। तो बीएड करने के ये जो है फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बीएड करनी चाहिए या एमए करनी चाहिए। ठीक है। तो मेरा सजेशन अगर आप माने तो आपको दोनों डिग्री एक साथ करनी चाहिए। यदि आप अभी ग्रेजुएशन में हैं तो आप बीएड का आप एडमिशन लेंगे वो आप रेगुलर ले सकते हैं और एमए का फॉर्म जो है वो आप प्राइवेट डाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपकी बीएड और एमए दोनों ही एक साथ हो जाएंगी। यहाँ पर जो है एक नोटिस यहाँ पर आया हुआ है कि यूजीसी ने एक नोटिस दे रखा है कि अगर आप 2 डिग्री एक साथ करना चाहते हैं लेकिन एक डिग्री आपकी रेगुलर है और एक डिग्री आपकी प्राइवेट है तो वो जो है डिग्री आपकी दोनों डिग्रियां मान्य होगी। ठीक है। तो अगर मेरी आप सलाह माने तो आपको एमए जो है वो प्राइवेट करनी चाहिए और आप जो है बीएड रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो है आपके कई सारे साल बच जाएंगे, 2 साल आपके बच जाएंगे। नहीं तो आप पहले या तो एमए करेंगे फिर उसके बाद बीएड करेंगे, या आप पहले बीएड करेंगे उसके बाद एमए करेंगे। दोनों ही 2-2 साल की है तो आपको 4 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप बीएड जो है रेगुलर करते हैं और प्राइवेट अगर आप एमए करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर 2 साल बच जाएंगे और आपकी दोनों जो कोर्स है वो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हुई हमारी बीएड और एमए की बात। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या बेहतर, मतलब आपके लिए क्या बेहतर रह सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको जो है एमए की तरफ जाना है या आपको बीएड की तरफ जाना है या आपको दोनों जो है एक साथ करना है। ठीक है। तो अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रोफेसर या लेक्चरर बनना है तो आप एमए की तरफ जा सकते हैं और ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ठीक है। और अगर आपको 6 to 10 ही पढ़ाना है तो आप जो है बीएड की तरफ जा सकते हैं। बीएड करने के मैं आपको एक फ़ायदा और बताता हूं, जो आपकी वैकेंसी निकलती है बीईओ की, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो पोस्ट निकलती है उसे सिर्फ बीएड के बच्चे ही यहां पर भर सकते हैं। तो अगर आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना है तो आपको जो है बीएड की तरफ जाना चाहिए। और यदि आपको लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है और आगे और पढ़ाई करनी है, पीएचडी वगैरह करनी है, ठीक है, तो आप जो है एमए की तरफ जा सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बीएड और एमए के बारे में सभी जानकारी दे दी है। अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके कह सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।